नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचल लगातार तेज होती दिख रही है। अभी चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच कांग्रेस के नए उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के एक बयान ने नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समान विचारधारा वाले सभी दलों को एक मंच पर आना चाहिए। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सवाल यह है कि अगर ये तीनों दल एक साथ आते भी हैं तो क्या वे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे? 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े और मौजूदा राजनीतिक हालात इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। भाजपा सत्ता बरकरार रखने की रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी मजबूत गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहा है। कांग्रेस एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल बनाए रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी को भी साथ लाने की कोशिश करती दिख रही है। कांग्रेस का मानना है कि अगर विपक्षी वोट एकजुट हो जाए तो भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसी बीच कांग्रेस के नए उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सोमवार को ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह सभी दलों से बातचीत करेंगे। उनका कहना था कि जिन्हें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है उन्हें एक मंच पर आने की जरूरत है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर बसपा और सपा के साथ संभावित गठबंधन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब राजेंद्र पाल गौतम का नाम मायावती के साथ जुड़ा हो। पिछले महीने वह कांग्रेस नेता तनुज पुनिया के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के बसपा प्रमुख मायावती से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। हालांकि उस दिन मायावती ने उनसे मुलाकात नहीं की। उस समय राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इस मुलाकात की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया से जवाब भी मांगा था कि उन्होंने बिना पार्टी की जानकारी के ऐसा कदम क्यों उठाया। उस समय राजेंद्र पाल गौतम ने सफाई देते हुए कहा था कि वह केवल मायावती का हालचाल जानने गए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से बसपा को साथ लाने की बात कही है। इससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस भविष्य में विपक्षी एकता की संभावनाओं को खुला रखना चाहती है। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम के बयान का एक दूसरा पहलू भी है। उन्होंने केवल बसपा से गठबंधन की बात नहीं की, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को बड़ा भाई बताते हुए सीट बंटवारे में बराबरी का दावा भी किया। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पहले से ही सपा के साथ होने वाली सीट शेयरिंग की बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की कोशिश सफल होती है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ जाते हैं तो क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा? इसका जवाब तलाशने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को समझना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने राजनीतिक मतभेद भुलाकर गठबंधन किया था। उस समय इस गठबंधन को बुआ बबुआ की जोड़ी के नाम से खूब प्रचारित किया गया। उम्मीद थी कि दोनों दलों का पारंपरिक वोट बैंक मिलकर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगा, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटें ही जीत सकी, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा ने जरूर 0 से बढ़कर 10 सीटें हासिल की, लेकिन एनडीए ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीतकर एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। चुनाव नतीजों के बाद मायावती ने आरोप लगाया था कि बसपा के वोट तो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बसपा उम्मीदवारों को पूरी तरह नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने गठबंधन खत्म करने का फैसला किया। वहीं आपको बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी गठबंधन की सफलता केवल गणित से तय नहीं होती, बल्कि वोट ट्रांसफर और कार्यकर्ताओं के तालमेल पर भी निर्भर करती है। और 2019 में यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आई थी। वहीं अगर हम मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दोबारा एक साथ आना आसान नहीं माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। पार्टी अब खुद को राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत मान रही है और उसका पूरा फोकस अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर है। ऐसे में वह ऐसी किसी राजनीतिक व्यवस्था में आसानी से शामिल नहीं होना चाहेगी जहां नेतृत्व या मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद खड़ा हो। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती की रणनीति भी हमेशा स्वतंत्र रही है। बसपा अक्सर अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाती रही है। जब भी गठबंधन की चर्चा होती है तो बसपा अपनी राजनीतिक हैसियत के अनुसार सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग करती है। यही कारण है कि सपा और बसपा के बीच दोबारा गठबंधन बनने की संभावना फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है।
अब देखिए, अगर आपको याद हो कि हाल ही के दिनों में मायावती का एक बयान भी इस राजनीतिक दूरी की ओर इशारा करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि आगामी चुनावों में बसपा ब्राह्मण समाज को सम्मान और उचित भागीदारी देने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनके इस फैसले से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा परेशान होगी। ऐसे में सपा और बीएसपी साथ आती है या नहीं, इस पर अब भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम का बयान केवल गठबंधन की इच्छा जताने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर सपा के साथ गठबंधन होता है तो सीट बंटवारे में उसे पहले से ज्यादा हिस्सेदारी मिले। फिलहाल तो इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन की चर्चा आने वाले दिनों में और तेज होगी, लेकिन केवल बयानों से राजनीतिक समीकरण नहीं बदलते। सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच भरोसा, नेतृत्व, सीट बंटवारा और वोट ट्रांसफर जैसे कई बड़े सवाल अब भी सुलझे नहीं हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव किस राजनीतिक समीकरण के साथ लड़ा जाएगा, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने नए प्रभारी के बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।